हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लक्ष्य सिविल में आपका स्वागत है। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा कब की गई थी तो इसका देखेंगे। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 8 सहयोगियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1930 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो आपको पता है ये 24 दिन चली थी, अभी ऊपर बताया गया था। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था ये आपको पता है। ये हो जाए इसका दांडी से, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। कितनी दूरी लगभग तय की थी? तो इसका देखेंगे। गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। साबरमती से दांडी यात्रा तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिनों में पूरी की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 241 मील। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था देखेंगे। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत आदि थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा की असफलता के बाद, तो इसका देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? किसने किया था संगठित? देखेंगे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदमत खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था और इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खां, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपको पता है, रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। फ्रंटियर गांधी के असली नाम क्या है? तो अभी बताए थे, खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1931। इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो अभी बताया था ये 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 1931 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, इरविन गांधी समझौता। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस नेता ने लिए थे? तो 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट को 2 भागों में प्रकाशित हुई। भारतीय राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे और ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में लगभग 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। इसमें भाग लेने वालों में प्रमुख भारतीय व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू, बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मौलाना मोहम्मद अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतभेद हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलितों के लिए पृथक मतदान के लिए, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो ये लंदन से लौटे थे, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक उपचारों पर चर्चा के लिए वर्ष 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों को जून 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। पुणे समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पुणे कब किए गए थे? तो ये 24 सितंबर 1932 को किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? कितनी सीटें दी गई थी? तो ये दिया गया था 71 व 147, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। पूना समझौते का उद्देश्य था, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? ये था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो देखेंगे वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? ये कांग्रेस समाजवादी से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ये 1934 ईस्वी में हुआ था, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1935 का अधिनियम के द्वारा। चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।